हेलो फ्रेंड्स, एक चर वाले रैखिक समीकरण कक्षा 8 एनसीईआरटी मैथ्स बुक का सिलेबस है ये। इसकी प्रश्नावली 2.4 हम करेंगे। 2.1, 2.2, 2.3 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आज हम 2.3 में जो आपके पास इक्वेशन सॉल्व की थी आपने, उसके अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते कैसे करेंगे हम। इसमें इक्वेशन बनाना भी है और सॉल्व भी करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, सोची गई संख्या। तो जो यहाँ क्वेश्चन में पूछता है हमें वही क्वेश्चन में पहले मानना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि माना सोची गई संख्या, माना सोची गई संख्या x है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या बात कही जा रही है। उसने कहा कि वह इसमें से 5/2 घटाती है। तो हमारी सोची गई संख्या यह है, इसमें से वो 5/2 घटा दिया और जो परिणाम मिला को 8 से क्या करती है, गुणा करती है। 8 से गुणा कर दिया। अब जो परिणाम मिलता है, जो परिणाम मिला वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। मतलब सोची गई संख्या x थी, इसका क्या है, ये 3 गुना है। बन गया इक्वेशन आपके पास। अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन सॉल्व करना हमने 2.3 में करा था। तो देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करती हूँ। ये 8x हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40, 40/2 मीन्स 20 इज इक्वल टू 3x। अब आप चर एक तरफ अचर एक तरफ करेंगे तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20 आ गया आपका। मीन्स 5x इज इक्वल टू 20, मीन्स x इज इक्वल टू 4। मतलब जो सोची गई संख्या थी वो 4 थी आपकी। ठीक है, कंफर्म हो गया होगा आपको। चलिए अब अगले सवाल देख लेते हैं आपके एक्सरसाइज के। देखिए एक क्वेश्चन और लिया है यहाँ पे हमने। इसमें क्या है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंडों में हिरन की संख्या बतानी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि झुंड में हिरन की संख्या, झुंड में माना झुंड में हिरन की संख्या, हिरणों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, थोड़ा मैं गलत मतलब प्रश्नानुसार मतलब थोड़ा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मगर आप लोग समझ जाइए। प्रश्नानुसार क्या बात कह रहा है वो कि देखो झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो जो टोटल x थे, x का आधा मतलब x/2 हो गया। शेष का 3/4, आपको पता है कि आधा तो चल रहा है तो बचा कितना, आधा। इस आधे का 3/4, 3/4 मतलब 3/4 x/2, x/2 का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। और शेष बचे 9 हिरन। कितने बचे, 9 हिरन तालाब में पानी पी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हिरनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका जो मैदान में चल रहा है, जो पानी पी रहा है या जो खेल कूद कर रहा है, वो टोटल मिला के टोटल झुंड के कुल हिरन बन गए। ठीक है, तो हमने इन्हें प्लस करा तो कुल हिरन बन गए। अब वही काम करना है, चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो देखिए आपके पास में कितना है, यहाँ पे ये हो गया x/2 प्लस 3x/8 और ये प्लस का है, इसको इधर ले आते हैं माइनस, और ये प्लस का 9 है, इसको इधर ले जाते हैं माइनस का 9 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपका कितना आएगा, आपको पता है 8 आएगा। एलसीएम लेना आपने सीख रखा है। अब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो यहाँ 4x आ गया, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3x आ गया, इससे इसको करेंगे तो 8 से 8x आ गया, इज इक्वल टू माइनस का 9। अब ये 4 और 3 7 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका, माइनस का x/8 इज इक्वल टू -9। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x/8 इज इक्वल टू 9, ये डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 निम 72, 8 8 निम 72, 72। इसका मतलब झुंड में टोटल हिरणों की संख्या कितनी है आपके पास, 72 है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, 10 वर्ष
पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, पापा बड़े होंगे और पुत्र छोटा होगा, ठीक है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना पुत्र की आयु जो छोटा है, पुत्र की आयु आपको पता है वो कितनी होगी, वो हमने मान ली x वर्ष, ठीक है। अब अमन की आयु कितनी हो जाएगी, अमन की आयु उसने कहा कि पुत्र की आयु की 3 गुनी, मतलब 3x वर्ष हो जाएगी अमन की आयु। अब क्या कहते हैं, 10 वर्ष पहले। तो आपको पता है कि पुत्र की आयु जो है और जो पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु पिता की आयु, 10 वर्ष पहले इसकी आयु 10 माइनस कर देंगे और 10 वर्ष पहले इनकी आयु में से 10 माइनस कर देंगे। तो ये जो है ये पिता की 10 वर्ष पहले की आयु हो गई और ये पुत्र की 10 वर्ष पहले की आयु हो गई। तो क्या बोलता है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये पुत्र है, ये पिता है, जाहिर सी बात है पिता बड़ा था 5 गुना। तो अगर हम इन्हें बराबर करना चाहेंगे तो हम गुणा किस में करेंगे, पुत्र की आयु में। क्यों, क्योंकि पापा 5 गुने हैं, तो उसे बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर 5 से गुणा कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3x माइनस 10, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x माइनस 50। अब आप x वाले एक तरफ करिए, बिना x वाले एक तरफ, तो देखिए 3x ये प्लस का है तो माइनस का 5x हो गया, ये माइनस का 50 ऐसे ही रहा, ये माइनस का है इसलिए प्लस का x हो गया। तो यहाँ पर माइनस का 40 आ गया, यहाँ पर माइनस का 2x आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर आ गया आपके पास में 20 वर्ष। 20 वर्ष, इसका मतलब पुत्र की आयु तो 20 वर्ष है और पिता की आयु कितनी है, 20 तियां 60 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको प्रश्नावली 2.4 समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है और क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज करके ही पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।